आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देसा श्रीमान सुरजीत सिंह जी का त्याग पत्र आज हम सबको देखने को मिला। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, व्यथित हुआ कि जिस पार्टी को हमने सींचा है, अपने घर के पैसे खर्च करके, अपना समय लगाकर जिस पार्टी को हमने बनाया, और जब यह पार्टी मजबूत हुई, जब हमारे विधायक जीते, जब हमारे नेता जीते, तब ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत किया है। सुरजीत जी पार्टी के ईमानदार, सक्रिय, मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता थे। वो डायनामिक लीडर देसा के माने जाते हैं। सुरजीत जी ने पार्टी को न केवल देसा में, बल्कि जब हम पूर्णकालिक विस्तारित के रूप में काम करते थे तो 3 वर्षों तक बानीहाल के पहाड़ों, शहरों, गांवों, गलियों में पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और विभिन्न प्रकार की परेशानियां झेलते हुए भी डटे रहे, मजबूती के साथ उन बानीहाल के दुर्गम और खतरनाक स्थानों पर भी वो गए जहां पर आतंकवाद का भी खतरा होता था। परंतु आज जब पार्टी मजबूत हुई तो तब उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ी समस्या है। देसा के अंदर यदि पार्टी को सही तरीके से जानने वाला कोई हो, पार्टी की विचारधारा को समझने वाला हो, लोगों के साथ आपका संपर्क की यदि बात हो, और उसके अलावा पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन तक लेने के लिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों तक पार्टी में काम किया है, केवल सुरजीत सिंह जी है। सुरजीत जी ने पार्टी को ऐसे समय में देसा में मजबूत किया जब वैचारिक रूप से वहां पर पार्टी बहुत कमजोर थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी व अटल जी के उन विचारों को जमीन तक पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सबको ध्यान में होगा कि चुनाव के समय ऐसे शरारत पसंद लोगों ने मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र चलाया था, जो कहते थे कि रामप्रसाद ठाकुर ने 5 लाख 10 लाख पार्टी से खाया है। परंतु मुझे अफसोस था कि हमारे पार्टी के नेता, हमारे संगठन के लोग जो ये जानते थे कि ये सब झूठे आरोप हैं, परंतु इसके बावजूद भी पार्टी के किसी अधिकारी ने उनको नहीं पूछा कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि को बर्बाद करने, उनको खराब करने के लिए ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो। जनता के बीच हमारी छवि को खराब करने, समाज में हमारा दुष्प्रचार करने के लिए कोई कसर नहीं रखी। इसलिए हमने सोचा कि यदि हमसे पार्टी को कोई परेशानी है तो मैं स्वयं ही पार्टी से हट जाता हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, परंतु आज मुझे अफसोस हुआ कि जिस कार्यकर्ता को हमने बनाया, जिस कार्यकर्ता को तैयार करने के बाद, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद, पार्टी की पूरी वैचारिक रूप से समझ बूझ रखने के बाद उनको क्यों पार्टी छोड़नी पड़ रही है, इसका संज्ञान पार्टी को लेना पड़ेगा। आने वाले समय में पार्टी को और बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा यदि इसी प्रकार कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। परंतु हमें कभी अपनी चिंता नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि हम राजनीति में कोई धंधा करने या व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में आए हैं सामाजिक कार्यों को निभाने, समाज में अटल जी, आडवाणी जी व मोदी जी के विचारों को नीचे पहुंचाने के लिए हम पार्टी में आए थे। हमने भाजपा का काम तब शुरू किया था जब मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में पढ़ता था। 1000 रुपया मैं जेब में रखकर मैं रामबन मीटिंग में जाता था, और ऐसी कोई मीटिंग नहीं जो मैं छोड़ता था। और वहां जो सीखते थे, जो वर्गों में, जो मीटिंगों में हमें सिखाया जाता था, उस समय भी हम वही बात निचले स्तर तक लाने के लिए काम करते थे। पढ़ाई के साथ साथ हमने पार्टी के काम को जमीन तक लेने में बचपन से लेकर आज तक पूरी निष्ठा और समझदारी के साथ काम किया। इसके अतिरिक्त हमने अपने जेब के पैसे खर्च किए। वो समय जब लोग अपने जीवन के लिए काम करते हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए काम करते हैं, वो महत्वपूर्ण समय हमने पार्टी को दिया। परंतु जब हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ षड्यंत्र हुआ और हमारे नेता चुप रहे, हमें तब भी कोई आपत्ति नहीं हुई। परंतु आज हमें ये सुनते हुए, ये देखते हुए बड़ा दुख हुआ कि सुरजीत जी जैसे कार्यकर्ता को भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे मन को अंदर तक घायल करता है। वो पार्टी जो हमें अपने कैरियर से, अपनी लाइफ से भी प्यारी थी, जिस पार्टी की विचारधारा, अटल जी की विचारधारा को लेकर हम राजनीति में आए थे और केवल एक ही चीज चुनी थी, न हम नौकरी करेंगे, न हम कोई दूसरा काम करेंगे, केवल एक ही काम करेंगे कि अटल जी के विचारों को जमीन तक लेके आएंगे। जब हमारे साथ छल हुआ तो हमने उसे चुपचाप सहन किया, सारी बातों को स्वीकार किया कि हमारे नेताओं को एक दिन अवश्य समझ में आएगा कौन से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया है,
आज जो लोग पार्टी के पदों पर बैठे हुए हैं वो कल तक एनसी, कांग्रेस व अन्य दूसरे पार्टी के पदों पर थे। उनके परिवारों के लोग दूसरी पार्टियों में घूमते थे, जहां से सीडीएफ आता था वहां होते थे। और याद रखना, कल जब भाजपा सत्ता में नहीं होगी, जब भाजपा पावर में नहीं होगी, वो लोग वहां होंगे जहां पावर होगी। ऐसे अवसरवादी लोगों को आज पार्टी में बिठाकर ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने ऐसे समय में पार्टी को मजबूत किया है जब पार्टी के अंदर कुछ नहीं था, वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त सुरजीत जी के साथ मिलकर हम सब ने पीडीसी के चुनाव जीते, हमने डीडीसी के चुनाव जीते, हमने एमपी के चुनाव जीते, हमने पंचायतों के चुनाव जीते, हमने विधायकों के चुनाव जीते। और अब जब आने वाला समय होगा तब ऐसे लोगों की ईमानदारी, ऐसे लोगों की कार्यशैली देखने को मिलेगी। आने वाले समय में पार्टी के लिए कोई मुश्किलातें ना आए, इसके लिए आज नेताओं को समय संभालना पड़ेगा, ऐसे कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा और ऐसे लोगों को भी चयनित करना पड़ेगा जो षड्यंत्र के साथ ईमानदार कार्यकर्ताओं को बाहर जाने, रिजाइन देने के लिए विवश कर रहे हैं। ऐसे लोग, अवसरवादी लोग, पार्टी को समाप्त कर देंगे। और जब चुनाव आएगा, चाहे बीडीसी के आएंगे, चाहे डीडीसी के आएंगे, मैं आज ईमानदारी के साथ और दर्दपूर्वक भावना से ये कहता हूं, पार्टी को बर्बाद ना करने की इच्छा से मैं ये कहता हूं कि हमारी पार्टी का कोई नुकसान ना होना चाहिए। इस भावना से मैं ये कहता हूं कि यदि ऐसे ही चलता रहा, आने वाले बीडीसी, डीडीसी व पंचायतों के चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तब यही लोग उत्तरदायी होंगे, परंतु पार्टी के पास समय नहीं बचेगा। और ये चुनाव जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, वो आने वाले असेंबली व पार्लियामेंट के चुनावों की दिशा भी तय करते हैं। यहीं से आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय होती है, तब बड़े बड़े नेता जीतते हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो तब बड़े बड़े चुनाव जीते जाते हैं। और जमीनी स्तर पर पार्टी तब मजबूत होगी जब पंचायतें जीती जाएंगी, जब बीडीसी जीते जाएंगे, जब डीडीसी जीते जाएंगे, तभी विधायक और एमपीज के चुनाव जीत सकते हैं। जब ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर निकालेंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र करवाकर बाहर निकालेंगे और कभी हमारे जैसे लोगों को कभी 5 लाख 10 लाख के आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर आप ऐसे लोगों को स्थान देंगे जो केवल आरोप लगाने के लिए आए हैं, ईमानदार कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए आएंगे। यदि आप उनको पूछेंगे नहीं तो आने वाले समय में हम कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यही बात कहते हुए कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को सही स्थान मिले, उनको आत्मसम्मान मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है और हम सेल्फ रेस्पेक्ट की जगह कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यही कहते हुए सुरजीत जी फिर से भाजपा में आ जाएं, पार्टी के अधिकारी उनके साथ बात करें, वो फिर से पार्टी का काम करें। इसी अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।